और आज योगी कैबिनेट 2.0 का पहला विस्तार होने जा रहा है। बड़ी खबर है, शाम 5 बजे होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 4 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के 2 एसपी के और आरएलडी से एक मंत्री आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आज शाम 5 बजे मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आ रही है और योगी 2.0 का ये पहला कैबिनेट विस्तार है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि 4 नए मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। और जो 4 मंत्री हैं, इनमें से बीजेपी के 2, एसपी के 1 और आरएलडी से एक मंत्री आज शपथ ग्रहण कर सकते हैं। किनका किनका नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। जो मंत्री बन सकते हैं उनके नाम हैं साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा, इनके अलावा बीजेपी से ही दारा सिंह चौहान का नाम सामने आ रहा है। बड़ा नाम एसपी से है ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं, और आरएलडी से अनिल हो सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर शपथ ग्रहण की तैयारी में जुटे हुए हैं। मंत्री बनने से पहले राजभर ने कहा उनकी पार्टी की वजह से पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, हारी हुई सीटों पर एनडीए की जीत होगी। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में आपका मंत्री बनना भाजपा के लिए और आपके लिए कितना मुफीद और कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, वो तो 18 जुलाई 2023 को ही ये तय हो गया कि पूर्वांचल में जो सीटें बीजेपी हारी थी उसी दिन तय हो गया कि वो हम जीत जाएंगे। दूसरी बात ये तय हो गया कि सभी लोग जानते हैं कि पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटें और उत्तर प्रदेश के पश्चिम मध्यांचल से लेकर पश्चिमांचल तक, चाहे वो अलीगढ़ का इलाका हो, चाहे सहारनपुर मंडल का हो, चाहे आगरा मंडल हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बरेली हो, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में हमने ये कुव्वत पैदा की है कि पूर्वांचल में अगर हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट दिलाने की हैसियत है लोकसभा में, तो पश्चिम में भी हम 10,000, 20,000, 25,000, 15,000 वोट दिलाने की हैसियत पैदा कर लिए हैं। आरएलडी कोटे से अनिल कुमार भी मंत्री बनने जा रहे हैं। मंत्री बनने से पहले उनका क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। क्या कहेंगे, ये एक महत्वपूर्ण पल है, मंत्री बनने जा रहे हैं आप? यदि ऐसा होता है तो मेरे लिए नहीं, मुझे उस समाज के लिए जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं दलित समाज से आता हूँ, और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। और ये ऐसा काम होने जा रहा है जो मतलब कभी नहीं हुआ। अगर हम अपने जनपद की बात करें तो हमारे जनपद में हमारे अपने समाज के कम से कम 40 साल बाद कभी ये मौका मिलने जा रहा है। बड़ी बात है। कई नाम चलते रहे, लेकिन अंततोगत्वा आपके नाम पर मुहर लगती दिख रही है। इसका पूरा श्रेय हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को जाता है। उन्होंने जो है मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, मीडिया में नाम बहुत सारे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है पार्टी हित में जो भी उन्होंने निर्णय लिया उनका मैं दिल से नहीं आभार व्यक्त करता। तो यूपी में योगी सरकार के इस दूसरे पार्ट में पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 5 बजे होने जा रहा है। हर खबर पर निगाहें बनी रहेंगी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा है कि इसी साल सितंबर-अक्टूबर से महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलने लगेंगे। आतिशी ने कहा कि हम हमेशा से भगवान राम में विश्वास रखने वाले लोगों में से हैं। बीजेपी और आप में ये अंतर है कि हम भगवान राम के काम को अपने जीवन में उतारते हैं। हमने हर चीज में भगवान श्री राम के काम को उतारने की कोशिश की, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में रावण राज्य है। आतिशी से दीपक रावत की यह खास बातचीत सुनिए। कब तक मान के चले मैम कि खाते में 1,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे लोग? देखिए, अभी तो आचार संहिता लग जाएगी, तो जो स्कीम नोटिफाई होनी है उसका गज़ेट, वो प्रोसेस तो प्रॉबेबली चुनाव के बाद ही होगा। उसके बाद बैंक अकाउंट्स को लिंक करना, उनमें पैसे ट्रांसफ़र करना, तो आप मान लीजिए कि सितंबर-अक्टूबर तक सबसे पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये महीने की दिल्ली की महिलाओं के पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा भी एक बड़ा जिक्र कल पूरे बजट में देखने को मिला। आपने राम राज्य की तुलना की, राम राज्य की अवधारणा की बात की, भगवान श्री राम से जुड़कर देखा। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मनोज तिवारी, जिनसे आपका अक्सर टीवी पे भी और वैसे भी झगड़ा नजर आता है, वो कह रहे हैं कि इससे पहले क्या रावण राज्य था दिल्ली में, जो अब राम राज्य की बात चल रही है? देखिए, रावण राज्य तो भारतीय जनता पार्टी अपने सभी राज्यों में चलाती है, जहाँ पे ना स्कूल ठीक है, ना अस्पताल ठीक है, ना बिजली आती है, ना पानी मिलता है, ना इलाज मिलता है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 9 साल से राम राज्य की अवधारणा को यथार्थ करने पे काम कर रही है। राम राज्य क्या है? उसकी अवधारणा ये कहती है कि वहाँ पे कोई दीन नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई दरिद्र नहीं होगा, सब परिवार समृद्ध होंगे। और इसी का प्रयास हम 9 साल से कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली देके, पानी देके, बच्चों को अच्छा स्कूल देके, सबको अच्छा इलाज देके, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देके।
भारतीय जनता पार्टी बता दें, मनोज तिवारी जी बता दें, अपना एक राज्य बता दें जहां पे 24 घंटे बिजली आती है, अपना एक राज्य बता दें जहां बिजली बिल जीरो आता है, अपना एक राज्य बता दें जहां गरीब परिवार के बच्चे IIT JEE का एग्जाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं। वो एक राज्य नहीं बता पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर अरविंद केजरीवाल का सामना करना है तो हमसे बड़ी लकीर खींचनी होगी। वो केंद्र में सरकार रहे हैं 10 साल से, उन्होंने क्या करके दिखाया? दिल्ली वालों के लिए उन्होंने क्या ठीक व्यवस्था कोई करी क्या? पुलिस की कोई व्यवस्था करी क्या? 15 साल तक वो MCD में रहे, उन्होंने दिल्ली वालों के लिए कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। और इस वक्त बड़ी खबर है दिल्ली से, संदेश खाली पर दिल्ली में ABVP प्रदर्शन कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में। संदेश खाली के मामले पर ABVP का प्रदर्शन हो रहा है। तो जिस तरीके से संदेश खाली को लेकर माहौल बना हुआ है, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर संदेश खाली के घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है और नारेबाजी हो रही। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और संदेश खाली के मामले पर ABVP का प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संभव, 14 या 15 मार्च को हो सकता है चुनाव का ऐलान। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पहले चरण का मतदान, सूत्रों के हवाले से खबर। संगारेड्डी में PM मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा, कहा परिवारवाद देश के लिए खतरा, उनके लिए फैमिली फर्स्ट और मेरे लिए नेशन। PM मोदी ने तेलंगाना को दी करोड़ों की सौगात, कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, कहा राज्य के विकास से देश का विकास होता है। PM मोदी का तेलंगाना और ओडिशा दौरा, तेलंगाना के उज्जैनी महाकाली मंदिर में PM ने की पूजा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे PM मोदी। आज योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार, 5 बजे शपथ ग्रहण संभव, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री, RLD कोटे से अनिल कुमार की भी एंट्री। यूपी कैबिनेट विस्तार पर बोले OP राजभर, का मेरी कोई डिमांड नहीं है, CM कोई भी विभाग दे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक, 21 प्रस्ताव पर चर्चा, यूपी में किसानों को ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव पास। चिराग पासवान पर बोले तेजस्वी यादव, कहा जिनको आना होगा वो तय करेंगे, चिराग ही फैसला करेंगे कहां जाना है। 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, सूत्रों के मुताबिक आजमगढ़ और कन्नौज से मैदान में उतरने की तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने MLC चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बिहार में आज से MLC चुनाव के लिए 11 सीटों के लिए 21 मार्च को होगा मतदान। चुनावी रणनीति बनाने के लिए आज 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह, बीजेपी की चुनावी बैठक में होंगे शामिल, सम्मेलन और रैली को भी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सारंगपुर से हुई शुरुआत, बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में लगे मोदी के नारे, राहुल ने बीजेपी समर्थकों से हाथ मिलाया। MP में राहुल गांधी आज करेंगे महाकाल मंदिर में दर्शन, शाजापुर में परीक्षार्थियों से करेंगे संवाद, रोड शो भी करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। अर्जुन मोढवाडिया बीजेपी में शामिल, CR पाटिल ने ज्वाइन कराई पार्टी, कल दिया था कांग्रेस से इस्तीफा। लालू यादव के परिवारवाद वाले तंज पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा बीजेपी ने करारा जवाब दिया, PM को पूरा देश अपना परिवार मानता है। रायगढ़ में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने PM मोदी के 10 साल के शासन को बताया अन्यायकाल, कहा PM ने जनता से अन्याय किया। परिवार पॉलिटिक्स पर बीजेपी और कांग्रेस के पोस्टर वार, दिल्ली में लगा पोस्टर 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार, कांग्रेस ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताने वाले नाम के पोस्टर लगाए गए। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एक्शन, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया गया, पेपर लीक मामले में रेणुका मिश्रा पर कार्रवाई। पेपर लीक मामले में राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा पेपर लीक से सबसे ज्यादा गरीब का नुकसान, 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं का सपना तोड़ा। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, विक्रमादित्य से हुई मुलाकात, कहा कांग्रेस किससे बात कर रही हमें नहीं पता।
लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का आज भी मंथन। अग्निवीर स्कीम बंद करने का वादा, एमएसपी की गारंटी, रेलवे किराए में कटौती, 450 में सिलेंडर का हो सकता है वादा। महाराष्ट्र कांग्रेस की आज मुंबई में अहम बैठक, उम्मीदवारों के नाम और सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा, संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी जाएगी दिल्ली। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम तय करने के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 7 मार्च को पहली बैठक, करीब 100 सीट पर प्रत्याशियों के नाम किए जाएंगे फाइनल। लोकसभा सीट के बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी नेता और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा, लगभग सभी सीट चर्चा पूरी, अमित शाह जी के साथ जल्द चर्चा करके होगा फैसला। 8 मार्च को बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम किए जाएंगे फाइनल। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। एमबीए सीट शेयरिंग मामले में प्रकाश आंबेडकर ने किया खुलासा, कहा बीजेपी के साथ नहीं जाने के लिखित आश्वासन से एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने इनकार किया। दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, भगवान से केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की तुलना पर हंगामा, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। यूपी में विधान परिषद के लिए नामांकन जारी, 21 मार्च को डाले जाएंगे वोट। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर सदस्यों को बीजेपी दोबारा भेज सकती है विधानसभा। उत्तरकाशी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय का विवादित बयान, अयोध्या में राम मंदिर को बताया पवित्र और शोपीस, कहा हिंदू वहां नहीं करे पूजा, बयान पर मचा बवाल, शुभेंदु अधिकारी ने बोला हमला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीयू के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को बरी किया, उम्र कैद की सजा रद्द की। नक्सल कनेक्शन मामले में प्रोफेसर समेत 5 को निर्दोष करार दिया। उद्धव गुट के शिवसेना नेता अनिल देसाई से ईओडब्ल्यू दफ्तर में पूछताछ, एकनाथ शिंदे गुट का आरोप, पार्टी फंड से निकाले गए 50 करोड़, शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने भेजा समन। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने फिर भेजा समन, 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया, फेमा से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, का महुआ मोइत्रा को ईडी को जवाब देना होगा, अपने ऊपर लगी हर शिकायत का जवाब दे महुआ। सांसद संजय सिंह की जमानत अर्जी पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, मामले पर आज सुनवाई, हाईकोर्ट से नहीं मिल पाई थी संजय सिंह को बेल। हेट स्पीच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, नफरत फैलाने वाले देने वाले बयान पर कार्रवाई की मांग को लेकर सुनवाई, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई थी सख्ती। आज बढ़ सकती यूट्यूबर एल्विस यादव की मुश्किलें, गुरुग्राम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, दुर्लभ प्रजाति के सांपों का अवैध तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल करने का आरोप। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जयाप्रदा ने किया रामपुर के कोर्ट में सरेंडर, 3 घंटे की न्यायिक हिरासत के बाद मिली बेल, कल होगी मामले की अगली सुनवाई। गोवा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे नेवल वॉर कॉलेज के नए प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन, चोल राजवंश के समुद्री साम्राज्य की याद में भवन रखा गया उसका नाम। करीब 23 दिन बाद खुला अंबाला चंडीगढ़ हाईवे, किसान आंदोलन के चलते हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दी गई थी आवाजाही। तमिलनाडु में एनआईए की छापेमारी, कई जिलों में एनआईए की टीम का एक्शन, बेंगलुरु जेल कट्टरपंथी मामले में एनआईए 7 राज्यों में तलाशी। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में एनआईए का एक्शन, 7 राज्यों की 17 जगह पर छापेमारी, जेल में बंद आतंकियों के कनेक्शन को लेकर शक। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की जांच के लिए पहुंची एनआईए, घटनास्थल पर सुराग की तलाश। गंगोत्री हाईवे पर एवलांच आने से करीब 100 मीटर तक हाईवे बंद, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन, आवाजाही पर रोक लगाई गई। पंजाब के मोहाली में शॉपिंग मॉल के बाहर चली अंधाधुंध गोलियां, गैंगस्टर राजेश डोगरा की हत्या, पुलिस सीसीटीवी कैमरे में खंगाल कर आरोपियों की पहचान में जुटी। तेलंगाना में हनमकोंडा में ट्रेन के डिब्बे में आग लगने से हड़कंप, दमकल कर्मियों ने बुझाई आग, काजीपेट जंक्शन की घटना। बिहार के गया में बगदाहा गांव में गिरा सेना का माइक्रो एयरक्राफ्ट, तकनीकी समस्या के चलते हादसा हुआ।